नमस्कार मेरे सभी शिव भक्त साथियों को मेरे चैनल से सादर अभिवादन। आइए शिव कथा के रुद्र संहिता के पंचम खंड में प्रवेश करते हैं। सभी भगवानों का आह्वान करें। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए सर्वप्रथम विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करेंगे, शंकर जी का, राम जी का, अपने गुरु जी को याद करते हुए देवी माँ को गजाननं भूतगणादि सेवितम कर्पूर गजाननं भूतगणादि सेवितम कत्पित्त जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपद्मम्। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूढवामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कठोरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जग माता, छोड़ तुम्हें किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पाप। बोलो हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ की जय होवे। आइए आज हम प्रवेश करते हैं 42वें में, जिसमें हम उमा द्वारा शंभु के नेत्र मूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकार का सुख का उत्पत्ति और हिरण्याक्ष के पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उस पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष को त्रिलोकी को जीतकर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वारा रूप विष्णु द्वारा उसका वध। श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेम के साथ पर शंकर भगवान की जय। ध्यान से सुनिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था ना, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र का श्रवण। मुनीश्वर अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया,
फिर पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महात्म्य परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्य में प्रधान तथा महामनुष्य उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु को गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त कर लिया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया, वह तो बहुत ही परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों की कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ लेकर के अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से जाकर काशीपुरी में आ गए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपने राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। आप लोगों को पता है काशी का अभी भी कितना महत्व है? इसीलिए महत्व है क्योंकि शिव जी ने वहां अपनी राजधानी बना दी थी। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराने गणेश्वर और शिवा के साथ मदनांचल पर गए और वहां भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपर्दी शिव मदनांचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। करते हैं ना, खेली खेल में पति पत्नी कितने प्रकार की करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, क्रियाएं करते हैं। ऐसे गौरव जी ने भी कर दिया, शंकर जी की आंख को बंद कर दिया। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, सुवर्ण और कमल के प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुद जाने के कारण वहां क्षण भर में घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मद जल प्रकट हो गया और जल की बूंदों से जो टपक पड़ी, तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था, अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग की मनुष्य से भिन्न, बेडोल, सुंदर बालों वाला और उसके कंठ में घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वो कभी गाता, कभी हंसता, कभी रोने लगता, तो कभी जबड़ों को चाटने रहा था। वह अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिव जी मुस्कुराकर पार्वती से क्या बोले? श्री महेश्वर ने कहा, हे प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो ये कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के उस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, प्रकाश छा गया, उजाला हो गया। बोलो गौरा मैया की जय हो। परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा। अब उस अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुए देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, क्या कहा गौरा पार्वती ने शंकर जी से? मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ यह बेडोल प्राणी है कौन? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त लेकर इसने इसकी सृष्टि की है? किसने करी है सृष्टि? और यह किसका पुत्र है? किसने पूछा? गौरा माँ ने। किससे पूछा? शंकर जी से। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, जब लीला रचने वाली तथा तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में यह प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर मुस्कुराए और इस प्रकार बोले, क्योंकि न वो आंखें बंद करते शंकर जी की और ना ही वो अंधकार होता, ना उसका जन्म होता। महेश्वर ने कहा, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सख्या सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसके गुणों से यथाही की रक्षा करते रहना चाहिए। हे आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। अब इसका कार्य तुम्हें सौंपो, क्या करना है, इसे कैसे करना है, इसकी रक्षा करो। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर के गौरी का हृदय करुणा से भरा है, क्योंकि उसके आंखें थी, उसको दिखाई नहीं दे रहा था ना। वे अपने सखियों सहित अंधक को अपने पुत्र के भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा उसकी रक्षा करने लगे।
तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरणाक्ष पुत्र की कामना से उसी मन में आया था। हिरणाक्ष पता है ना आपको, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरागत को देखकर उसे संतानार्थ तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था कि संतानार्थ संतान होने के लिए तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहां एक कश्यप नंदन हिरणाक्ष वन का आश्रय लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अथवा क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में करके ठूंठ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। विजेंद्र तब जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतया प्रसन्न हो गए। उसे वर प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्य विप्रवर हिरणाक्ष से बोले। क्या बोले शंकर भगवान? हे दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों को विनाश मत कर। किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब तुझे दे दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, महेश्वर के उस सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरणाक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरिराज के चरणों में नमस्कार करके उनके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजुलि बांधे सिर झुकाकर खड़े हो गया। हिरणाक्ष ने क्या कहा? चंद्रभाग, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र है नहीं, इसलिए मैंने उस व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दे दीजिए। उसने ऐसे पुत्र को मांगा जो इतना बलशाली पुत्र हो। सनत कुमार कहते हैं, हे मुने, दैत्यराज के इस वचन को सुनकर कृपालु शंकर प्रसन्न हो गए। उससे बोले, दैत्याधिप, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। और उसको पाल रही थी गौरा, तो वो अंधक दे दिया, क्योंकि उसकी किस्मत में तो था नहीं हिरणाक्ष की किस्मत का पुत्र। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी पुत्र का वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। शरद कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरणाक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस महामनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हो गया। इस बात से शिवजी से प्राप्त हुए पुत्र को देख करके उसने अनेकों स्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा की। रुद्र को शंकर भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु भगवान की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु के सर्वात्मक यज्ञमय विकराल वाराह शरीर धारण कर थुनथुन के अनेकों प्रहार से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। थुनथुन ऐसा वाराह रूप, मतलब सुअर का ऐसा मुख होता है ना, उसको कहते हैं। ऐसे ऐसे करके उससे करके छुट छिप कर विष्णु भगवान पहुंच गए पाताल लोक में। वहां उन्होंने कभी ना टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ी से तथा थुनथुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकाल डाला। अपने वज्र से सदृश कठोर पाद प्रहारों से, पैरों से निशाचरों की सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया, है ना। फिर महात्मा इन विष्णु को अपने दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हो गए और पूर्ववत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए। समस्त देवों, मुनियों और पद्म योनि ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरणाक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्यान्य सभी जीव सुखी हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय होवे। 12 रूप की जय होवे। शंकर भगवान की जय होवे। और हमारे रुद्र संहिता का 42वां अध्याय संपूर्ण होता है, जिसके लिए मैं आप सब लोगों को बुरी बुरी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरे शिव पुराण की कथा पूरा सुना, 42वां अध्याय सुना। धन्यवाद के साथ साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देती हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय होवे।
जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दास्वविधि माम त्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। मंत्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रीश्री यदि पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। हे शंकर भगवान, हे गौरा माता, हे गणेश जी, समस्त 33 कोटि देवता, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 43 अध्याय के साथ। सभी का दिवस शुभ हो। नमस्कार।